अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज हम रेडी हो चुके हैं। मैं बनाने लगी थी खाना, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं, तो हमने कहा था अभी थोड़ा सा टाइम लेके आ गए मेहमान। तो ये देखें, ये छोटू। अच्छा अम्मी, हेलो इधर आओ तुसी। तो चले जी, मिलाते हैं आपको मेहमानों से, ठीक है ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक। हाँ जी, फरीन का क्या हाल है? फजीला सो रही है। ओहो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गए, खैर नाल पहुंच गए। इधर फजीला फरीन। हाँ जी, छाम तो लो, इधर छाम लो पहले, छाम लो पहले, छाम लो, छाम लो इधर छलाम। हाँ जी, ऐसी कैसी हो आप? ये छोटी सी गुड़िया। ये फरहान, इधर आओ ना जरा सामने। हाँ जी फरहान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक हो? हाँ जी, कैसा रहा आपका सफ़र? ठीक था सफ़र? मज़ा आया? कहाँ आए हो आप? गोजरे किसके पास? अच्छा, अब मैं आहो नाल ही मैं बैग चुक लिया है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ। है लागी दूर तो नहीं। ये इनके जाने की काम पर तैयारी हो रही है। बाकी अभी सब कुछ वैसा ही है, बिखरा पड़ा। हाँ जी फरहीन, हमने नहीं क्या, छुप गई आपको देख के। मिली छुप गई आपको देख के। वो कहती हमने नहीं आना सामने। फिर से आ गई है। वो देखो, अच्छा नीचे तारफ ओ देखो नीचे। और मेरे फुफ्फो है ना, ते उन्होंने रखी है छोटी जी जड़े हुंदे नहीं कुत्तियां छोटियां छोटियां। हाँ जी, तो यहाँ पर बैठकर फिर हम बातें करना शुरू हो गए थे। और क्योंकि काफ़ी देर बाद मिले थे, तकरीबन 3 साल बाद मेरी भाभी आई थी और अपनी अम्मी के साथ आई थी, क्योंकि भाई मसरूफ़ थे और भाई किससे नहीं आया जा रहा था साथ लेकर। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने फूफा पास जाना है। छोटों को तो खैर इतना नहीं पता, दोनों लड़कियों को, लेकिन जो बेटा है उसको ज़ाहिर है पता मेरा। तो वो कह रहा था कि मैंने फूफा पास जाना है, छुट्टियाँ बड़े दिनों की। तो वो फिर यानी कि बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा चले आ जाए आप लोग। तो फिर छोड़ने के लिए कोई नहीं था, तो फिर भाभी की जो अम्मी हैं वो आई थी साथ भाभी को छोड़ने के लिए। तो वो हम पूछ रहे थे कि कैसा गुजरा, सब कैसे हैं, ज़ाहिर इतनी देर बाद आए थे। तो फिर हम एक दूसरे का यानी कि हाल अहवाल पूछ रहे थे। फरहान वो देखो, कैटो अच्छी है? बताओ कैटो अच्छी है? बोलो आपी। हाँ, वो कैटो छुप गई इसके अंदर। कैटो कहाँ है? पीना। यहाँ पर मैंने मंडी से सामान मंगवाया था, क्योंकि मेहमान आने वाले थे और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी तकरीबन, जो भी यानी कि पूरा राशन ख़त्म हो गया था। और मैंने कहा था कि अपने हस्बैंड को कि आपने फिर काम पे चले जाना, तो मुझे सबसे पहले ना ये यानी कि ला दें चीज़ें, ठीक है ना। तो वो मंडी से जाकर सामान, आलू प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्ची यानी कि जो कुछ था, 2-3 सब्ज़ियाँ मैंने मंगवा ली। बाकी ये सब्ज़ियाँ प्याज वगैरह आलू वगैरह मंगवा ली। आलू मैंने ज़्यादा मंगवाए थे, प्याज भी ज़्यादा, क्योंकि प्याज भी हर सब्ज़ी में डलता है। और आलू मैंने कहा बच्चे हैं तो अगर चिप्स वगैरह भी बनानी पड़ी तो वो भी बना लूँगी। तो मैंने बनाया जी चिकन। और मैंने चिकन बनाया और इसके लिए मैंने प्याज वगैरह निकाल लिया था। वो काट रही थी, यानी कि मसाला वगैरह तैयार करने लगी थी जल्दी जल्दी से। मैंने कहा खाना बना लूँ, भूख लगी होगी। सुबह के निकले थे तकरीबन 12 बजे वहाँ से निकले। तो फिर मैं जल्दी से यानी कि मैंने ये देखें जल्दी से मैंने फिर काम फिनिश किया। सब्जियाँ मैंने नहीं समेटी थी, सब्जियाँ मैंने कहा था मैं खाना खाने के बाद यानी कि सब कुछ करने के बाद।
लेकर आई थी मिठाई, और मैंने ये साथ ही चाय के ना डाल के रख दिए जी। तो यहाँ पर अम्मी आई थी ऊपर और बैठे थे, फिर अम्मी से भी गपशप लगी उनकी मेहमानों की। ज़ाहिर है अम्मी भी फिर आई ऊपर, पहले अम्मी नीचे ही थी। अम्मी भी यानी कि तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी भी नीचे थी, फिर अम्मी आई मिलने के लिए इनसे, और मिली हमारी सो रही है और सब मेहमानों की वजह से बड़ी परेशान थी। जब भी कोई मेहमान आता है ना तो बड़ी वो परेशान हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पास जाती है। 1-2 दिन लगते हैं इसको पास जाने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि पास जाती है। और यहाँ पर हम सब बातें कर रहे थे क्या हाल है वहाँ पर सबके, और सब ठीक हैं। तो अब्बू का पूछ रही थी, भाइयों का पूछ रही थी कि भाई भी ठीक हैं सारे, अब्बू भी ठीक हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे थे काफ़ी बातें और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर मैं फरहान की हरकतें बता रही थी अपने भतीजे की, कि वो ना बड़ा तंग करता है। जब मैं पिछली दफ़ा गई थी ना वहाँ पर, तो थोड़ी सी चोट टांग पे लग गई, रोना शुरू, और कह रहा मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मेरी टांग टूट गई। तो वो हम पहले तो यानी कि मजाक वगैरह उड़ा रहे थे, बाद में हमने उसको समझाया कि ऐसे नहीं कहते, मुँह से निकली हुई कोई भी बात फिर सच हो जाती है। तो फिर हमने उसको समझाया। तो बच्चे छोटी जो है अच्छा ये देखिए, मैंने तो बीच में स्टार्ट कर दी थी, माही लेने गई थी प्लेटें और मैंने इसके अंदर ही खाना शुरू कर दिया। ये मेरा ही है कचरा। ये देखिए मेहमान बैठे हुए हैं, हामिद साहब को भी दे दिए खाने के लिए, और ज़ुबैर उधर बैठ के खा रहा है, और दोनों ये सो रही हैं। तो ये देखें ज़रा कैसे, दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो ना दोनों सो रही हैं, फरहीन और फजीला। चले मुझे तो ला कर नहीं दिया आपने कोई भी प्लेट ऐसे खाने पे। फरहान आपने नहीं खानी जी। तो मेहमान लेट चुके हैं, नींद आ गई थी इनको और सो रहे हैं। ये बच्चे नीचे गए हुए हैं, सब सो गए। इनका बिस्तर मैंने इधर किया है, ये जहाँ पर पहले हामिद सोता था ना उधर मैंने ये इस तरह से ना यानी कि इसको सेट कर दिया कमरे को। ये इस तरह से मैंने इस दीवार पे इस तरफ मैंने ये कल मैंने सारा कमरा सेट किया है। इधर ऐसे मैंने लगा दिया ये टेबल और कुर्सियाँ, उधर मैंने इधर मैट्रेस नीचे बिछा दिया, इधर चारपाई कर दी, और ये चारपाइयाँ ऐसे थी। ये सामान मैंने इधर कर दिया जी। तो ये मैंने बिस्तर सीधा कर दिया। हाँ मैं लेट गया आकर। तो ये है जी मिली का बिस्तर, ये भी यहाँ पर सोती है। ये मैंने नीचे गर्म शर्ट है वो बिछाई है, ऊपर गद्दियाँ रखी हुई हैं तो कुशन सोफे की, तो लेकिन ये इधर ऐसे ही इसके ऊपर सर रखा है ना, ये भी बड़े मज़े से यहाँ पर सोती है। ये महाजमी का बिस्तर, यहाँ पर सोती है महाजबी। तो वो अब खड़ी है महाजबीन, और मैं बना रही हूँ वीडियो, एंड कर रही हूँ वीडियो का अब। और ये मिली खेल रही है। ये ज़ुबैर साहब, ज़ुबैर आप क्यों नहीं सो रहे हो? तो टाइम देखो ना कितना हो गया है। चलो अब लेटो, सोया करें जी। तो नया साल शुरू हो चुका है और बज चुके हैं 12, और सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला हमारे नसीब में बहुत सारी हम सबको खुशियाँ अता करे। और ये जो कोरोना वायरस है, ये जो भी लहर अब चल रही है 5वीं लहर, अल्लाह ताला इसको ये ख़त्म हो जाए, और अब ये 2022 में हमें ये देखना बिल्कुल भी नसीब ना हो। और आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको नया साल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए साल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।